जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चेतन विस्पते, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो रिकमेंडेशन करे गए उसके बारे में। तो जीएसटी काउंसिल ने काफी अच्छे रिकमेंडेशन करे हैं, जैसे कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन, सर्विस प्रोवाइडर के लिए कंपोजिशन स्कीम, जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाने की बात करी है। फिर जीएसटी प्रैक्टिशनर जिनको लिमिटेड पीरियड में एग्जाम पास कर लेना था उनके लिए भी ड्यू डेट बढ़ा दी गई है। देख लेते हैं डिटेल में क्या क्या रिकमेंडेशन करे गए हैं। तो पहला रिकमेंडेशन है इंक्रीज इन टर्नओवर लिमिट फॉर द एग्जिस्टिंग कंपोजिशन स्कीम। जैसा कि हम जानते हैं कंपोजिशन स्कीम में आपको 1 करोड़ की लिमिट है। अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ तक का है तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते हो। तो वो 1 करोड़ को बढ़ा के 1.5 करोड़ कर दिया जाएगा। ऐसे तो पास्ट में भी रिकमेंडेशन हुआ था, बट नोटिफिकेशन आया नहीं था। अब इसका नोटिफिकेशन कब आएगा देख लेते हैं। फिर है कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन। जो लोग कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है उनको एनुअली सिर्फ एक रिटर्न फाइल करना रहेगा, एनुअल रिटर्न, और क्वार्टरली टैक्स का पेमेंट रहेगा और साथ में एक डिक्लेरेशन देना रहेगा। फिर हायर एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो हायर एग्जेम्पशन लिमिट रहेगी वो सिर्फ सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए रहेगी, ना कि सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए रहेगी। सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए 20 लाख की लिमिट रहेगी। अगर सप्लायर ऑफ सर्विस स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहां पर है तो उनके लिए 10 लाख की लिमिट रहेगी। अब स्टेट के पास राइट है, ऑप्शन है, वो डिसाइड करे कि भाई 20 लाख की लिमिट दे या 40 लाख की लिमिट दे फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए, और उनके पास 1 वीक का टाइम है। फिर कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज। जैसा कि हम जानते हैं सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने उनके लिए भी कंपोजिशन स्कीम डिजाइन की है। और कहा है अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका एनुअल टर्नओवर 50 लाख तक का है तो आप उसका बेनिफिट ले पाओगे, और उस केस में 6% रेट रहेगा जीएसटी का, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। यहाँ पर आईजीएसटी नहीं रहेगा क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में जो रजिस्टर्ड होते हैं वो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर पाएंगे। अब जो लोग सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस सप्लाई ऑफ सर्विस करते हैं वो लोग भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते, तो वो लोग भी यहाँ पर एंटर हो सकते हैं। उनके लिए भी लिमिट 50 लाख वाली ही रहेगी। अब जो लोग ये स्कीम में रजिस्टर होने वाले हैं उनको भी एनुअल एक रिटर्न फाइल करना रहेगा और क्वार्टरली टैक्स का पेमेंट रहेगा, साथ में एक डिक्लेरेशन देना रहेगा। अब ये पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 1 अप्रैल 2019 से लागू हो जाएंगे, वैसा यहाँ पर लिखा है, लेकिन हमें फाइनली नोटिफिकेशन के ऊपर ही जाना रहेगा। फिर जो छोटे टैक्स पेयर है उनके लिए जीएसटीएन जो होगा वो फ्री अकाउंटिंग और बिलिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा। और मिनिस्टर का एक ग्रुप है वो रियल एस्टेट सेक्टर में कंपोजिशन स्कीम को कैसे लागू करा जाए उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वो आने वाली मीटिंग में हमें पता चलेगा। और लॉटरी वाले केसेस में जीएसटी रेट का स्ट्रक्चर क्या होगा वो भी वो लोग डिसाइड करने वाले हैं। और स्पेशली केरला को अप्रूव किया गया है कि वो लोग सेज लेवी कर सकते हैं जो कि नेचुरल कैलामिटी सेज है, लेकिन वो उसका जो रेट होगा वो 1% से ज्यादा नहीं रहना चाहिए और 2 साल से ज्यादा वो लोग कलेक्ट लेवी नहीं कर सकते। तो ये वाले रिकमेंडेशन हो गए। इसी के साथ में और एक रिकमेंडेशन है वो भी देख लेते हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के लिए। यहाँ पर 2 चीजें, यहाँ पर काफी सारे अमेंडमेंट की बात करी गई है, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एक्ट और रूल्स में अमेंडमेंट करेंगे वो लोग और उसे नोटिफाई करेंगे। और ये जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के लिए ये भी थोड़ा देख लो। The last date for passing examination for GST practitioner to be extended till 31st December 2019 for those GST practitioners who have enrolled under Rule 83 Sub Rule 1 Clause B। यानी कि ऐसे जीएसटी प्रैक्टिशनर जो पहले वाले लॉ के अंदर सेल टैक्स प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड थे और उनको 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस था, तो उनके लिए डेट रहेगी 31/12/2019। तो ये था आज का वीडियो। अगर दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।